जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, इंसान उसे कहते हैं जो जीवों को, प्राणियों को सताए नहीं, उनकी सेवा करे। किसी जीव को मारने, उसके मांस को खाने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है। जिस परमात्मा खुदा ने जिसे जान दी है, जानवर बनाया है, उसकी जान छीनने का, मार डालने का अधिकार इंसान को नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो ये सब काम करता है वह इंसान नहीं, हैवान है। यह इंसानी जिस्म पूरे 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसी में परमात्मा भी निवास करता है। यह हरि मंदिर है। अन्य जीवों में पूरे तत्व नहीं है। किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 तो किसी में 1 तत्व प्रधान होता है। परंतु मनुष्य में सभी तत्व विद्यमान है, सभी प्रधान है। संत सतगुरु जब नाम दान देते हैं तब उनका उद्देश्य यही होता है कि इस जीवन में मनुष्य अपनी जीवात्मा को उच्च मंडलों पर ले जा करके पुनः जन्म के बंधन से मुक्त हो सके। साधक के इस प्रयत्न में संत सद्गुरु अपनी मदद करते हैं। यह जीते जी का सौदा है। यदि आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है तो इसी जीवन काल में, मौत होने के बाद आत्मा का क्या होगा इसे साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। जो साधक होते हैं वे साधना के द्वारा इस शरीर से अलग होकर अपनी जीवात्मा को ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाकर स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मा आदि की सैर कराते हैं। ऊपर में एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा पहुंच जाती है, फिर उसे दोबारा इस जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता है। अगर यह कार्य जीते जी संत सद्गुरु की मदद लेकर नहीं किया गया तो उसे 84 लाख योनियों में बार बार धक्का खाना पड़ेगा। इसलिए संत की साधना जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए होती है। महात्माओं ने कहा भी है कि जीवत मृतक होत रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सद्गुरु मत पावे दुख दास। दाल रोटी तो बच्चों को मिल रही है, इसी बात का मालिक का शुक्राना करो। बरकत हो रही है और बरकत बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हें अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं, इसलिए डवाडोल रहते हो। वक्त बराबर ऐसा ही नहीं रहेगा। बदलाव जरूरी है और वह होगा। जिसका जो काम है वह करेगा। फालतू खर्चे से बचो। भजन सारी समस्याओं का समाधान है। भजन करने से तकलीफों में आराम मिलता है, बीमारी दूर होती है, आनंद आता है। मन लगाकर नियम से भजन करो, फिर देखो कैसे दया होती है। गुरु सब प्रकार से समर्थ हैं, इस बात का विश्वास करना चाहिए। संभल कर, चेत कर, भजन ध्यान सुमिरन करके खराब समय को पार करो। आँच तो आएगी ही, पर जो लोग भजन करते हैं जलने से बच जाएंगे। परिवार में, आपस में समझदारी और प्रेम दोनों जरूरी है। पृथ्वी पर ऊपर से 2 प्रकार की शक्तियां आती हैं। पहली वह शक्ति है जिसे निमित्त अवतार
कहते हैं जब लोग बिगड़ जाते हैं, समाज बिगड़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, लोग वर्णशंकर होने लगते हैं, बच्चे बच्चियों वह स्त्री पुरुषों के चरित्र गिर जाते हैं और पतन के रास्ते पर चलने लगते हैं, तब परमात्मा अपनी शक्तियों को भूमंडल पर भेजता है। बच्चे माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, वे हमारी तरह रहते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, सोते हैं। राम भी इसी तरह आए और कृष्ण भी इसी तरह आए और उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने अधर्मियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। दूसरा नित्य अवतार होता है। इन शक्तियों को संत कहते हैं। वे शक्तियां बराबर इस भूमंडल पर रहती हैं, उन्हें गुप्त संत कहते हैं। वह नित्य सत्यलोक में जाकर यहाँ का समाचार देते हैं। प्रकट संत जीवों के उद्धार का काम करते हैं। जीवात्माएं जो मानव शरीर में हैं, उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि तुम सत्य देश की रहने वाली हो और अपने घर चलो। यह पराया देश है, इसमें सुख नहीं मिलेगा। सत्य देश अपना वतन है, वहाँ आनंद ही आनंद है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। जो जीव बात मान लेते हैं, उन्हें रास्ता बताकर, नाम दान देकर, साधना कराकर सत्यलोक पहुंचा देते हैं। ऐसे संत सत्पुरुष के अवतार कहे जाते हैं। कदापि नहीं, अंडा शाकाहारी नहीं है। अंडे से जीव का जन्म तो होता है, पक्षियों के मासिक खून से ही उसका निर्माण होता है और इसी गंदे खून को और लोथड़े को आमलेट बनाकर लोग खा लेते हैं। तो पाप कर्म तो बनेगा ही। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। जब खून गर्म हो जाएगा, जब प्रबल वासनाएं जाग उठती हैं और बुद्धि पागल हो जाती है और मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों का विचार खो बैठता है, पक्षियों और जानवरों को भी बीमारियां होती हैं और जब उनके सेवन से मनुष्य के खून में उनका खून मिल जाएगा तो अनेक बीमारियों का जन्म होगा। इसलिए अंडे का सेवन वर्जित है। लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन जब जानकारी हो जाए तो खाना छोड़ देना चाहिए। लोगों को महात्माओं का सत्संग नहीं मिलता, इसलिए भ्रमित रहते हैं। सत्संग में इन सब चीजों का बोध कराया जाता है। सुमिरन प्रेम प्यार से करना चाहिए और ऐसा करते समय ध्यान को आंखों के ऊपर तीसरे तिल में रखना चाहिए। आंखों के ऊपर से कोई दबाव नहीं डालना चाहिए और जहां तक हो सके एक ही आसन पर बैठना चाहिए ताकि ख्याल तीसरे दिल से बाहर ना आ जाए और आंखों के नीचे का भाग सो जाए यानी सुन्न हो जाए। सुमिरन में जिस धनी देवता को याद करो, उसके स्वरूप को सामने रखो। ऐसा करने से वह प्रसन्न होंगे और अपनी दया की धार तुम पर फेंकेंगे। बिना नागा सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। दूसरों से वाद विवाद करने में अपना समय खराब मत करो। मन अशांत रहेगा तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर सकते। शांति और सावधानी के साथ जीवन के दैनिक धंधों को करते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, तभी गुरु की दया का परिचय अंतर में मिलेगा। जय गुरुदेव।